बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मिफ़साद इस्लामिक यूट्यूब चैनल। सर्फ के असबाक में हम इंतहाई अहम बात अजवफ़ की बात कर रहे हैं और इसमें हमने तरतीब ये रखी है कि गिरदान में साथ साथ कवानीन का जिक्र करते हैं। जब भी किसी कानून की ज़रूरत पेश आती है उसे पहले उस पर बहस करके उसके बाद हम गिरदान को जिक्र करते हैं। तो इस तरीके से इससे पहले हमने एक ही कानून जो यकूलू तकूलू के नाम से, यकूलू यबीऊ के नाम से मशहूर कानून है उसको पढ़ा था। और काला यकूलू की जो गिरदान है वो निसफ गिरदान नहीं तक ज़र्फ तक, यानी कि उसको हमने लिख दिया था। अब ये एक कानून है, सबक नंबर 83 हमारे पास है, 83। कुवैयिलुन इस कानून को कहते हैं। इल्म सीगा में से सय्यिदुन का कानून कहा जाता है और मुख्तलिफ कुतुब में मुख्तलिफ तरीकों से इसको लिखा गया है। बहरहाल यहाँ हम इसकी दो तीन शिक्कें ऐसी जिक्र करेंगे कि जो उमूमी तौर पर गिरदान में जिनकी ज़रूरत पेश आती है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि बहस को ज़रा आसान करें। गिरदान से बाहर के जो मसाइल हैं उनको हम जिक्र नहीं कर रहे, इस वजह से कि फिर बात लंबी हो जाती है और फिर हम यहाँ पे उसको समेटना बात को और फिर आगे चलना ज़रा मुश्किल होता है। इसलिए हम उन्हीं शिकों को, कानून की उन्हीं जुजियात को जिक्र कर रहे हैं जिन जुजियात की जरूरत गिरदान में पेश आती है। तो कानून का नाम है, आप देख रहे हैं, कुवैयिलुन का कानून। इसकी जो मैंने कहा था कि हर कानून की एक लाइन होती है, तालील के जो जितने भी कवानीन हैं, जैसे मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, मियादुन के कानून की लाइन ये है कि वो साकिन मुजहर हो, मुजहर साकिन हो जाहिर, और माकबल उसके कसरा हो तो उस वो को या से बदला देते हैं। ऐसे ही यूसरू का कानून है कि या साकिन माकबल मजमूम हो तो उस या को वाव से बदला देते हैं। और इसी तरीके से यकूलू तकूलू की लाइन ये थी कि वो और या ऐन कलमा में हो और मुतहर्रिक हो, माकबल अरफ सही साकिन हो तो उनकी हरकत को नकल करके माकबल को दे देते हैं। तो बहरहाल इस कानून की जो लाइन है वो ये है कि वाव और या एक कलमा में जमा हो या हुक्म एक कलमा में। हुक्म एक कलमा को यहाँ हम जिक्र कर देते हैं इस वजह से कि इसकी जरूरत नाह की बहस में जरूरत इसकी पेश आती है। बहरहाल यहाँ लिख दिया गया है कि हुक्म एक कलमा में। हुक्म एक कलमा से मुराद सीगा जमा मुजक्कर सालिम जो मुजाफ हो या मुतकल्लम की तरफ, सीगा जमा मुजक्कर सालिम मुजाफ हो या मुतकल्लम की तरफ, तो वो हुक्म एक कलमा के उस शिक के तहत आ जाता है। हुक्म एक कलमा में वो दोनों वो और या आ जाते हैं। जैसे ज़ारिबूना है, उसको आप या मुतकल्लम की तरफ मुजाफ करें तो नून गिर जाएगा, ज़ारिबू या हो जाएगा, और फिर वो को या करेंगे, या के या में इदगाम और माकबल कसरा दे देंगे तो ज़ारिबिया हो जाएगा। तो ये हुक्म एक कलमा ये बात से नाफ से ताल्लुक रखती है, लेकिन इस कानून में यहाँ जिक्र करना जरूरी है कि इस कानून के तहत ही वहां वो या से बदलता है और या के या में फिर इदगाम होता है। बहरहाल एक कलमा में जमा हो, पहला साकिन हो तो वो को या करके या का या में इदगाम वाजिब है। ये इसकी लाइन है। वो और या जमा हो जाए, पहला साकिन हो, वो को या करते हैं, या का या में इदगाम करते हैं। और ये कानून सिर्फ अजवफ के साथ खास भी नहीं है, नाकिस में, लफीफ में बहुत सारी जगहों पर इसकी जरूरत पेश आती है। इस वजह से बाज़ कवानीन होते हैं उन्हीं अभास के साथ खास होते हैं। जैसे कि हमने मिसाल के कवानीन पढ़े तो उसमें हमने बता दिया था कि मियादुन और यूसर ऐसे कानून हैं दो कि जो सिर्फ मिसाल के साथ खास नहीं है बल्कि अजवफ में, नाकिस में हर जगह इनकी जरूरत पेश आती रहेगी। तो इसी तरीके से ये जो कुवैयिलुन का कानून है ये भी ऐसा कानून है कि इसकी जरूरत नाकिस में हमें जरूरत पेश आएगी, इसकी जरूरत, इस वजह से ये एक मुतलक बड़ा ही वसी कानून है। यकूलू तकूलू का कानून जो हमने पीछे पढ़ा था वो एक शर्त की वजह से, शिक की वजह से आगे नहीं जा सकता और वो अजवफ तक ही महदूद रहता है। तो इस वजह से वो और या जमा हो, पहला साकिन हो, वो को या करते हैं, या के या में इदगाम। बस ये बात याद रखनी जरूरी है, ये इसकी लाइन है। वो और या साकिन हो, वो और या जमा हो, पहला साकिन हो, वो को या करते हैं, या के या में इदगाम कर देते हैं और इदगाम वाजिब है। जैसे कुवैयिलुन, असल में कुवैयिलुन था, आप देख रहे हैं या और वो जमा है, या साकिन है तो वो को या करेंगे, या के या में इदगाम करेंगे, कुवैयिलुन हो जाएगा। इसी की से इसका नाम भी पड़ा हुआ है, कुवैयिलुन का कानून। यहाँ एक बात है कि अगर पहला साकिन सुकून लाजमी के साथ ना हो या बदल हो तो कानून जारी ना होगा।
पहले साकिन में जो सुकून है वो आर्जी अगर आ गया है, जैसे कविया है, फर्ज करें फाइला में फाला पढ़ना जायज है, कविया आप पढ़ सकते हैं तो वो साकिन हो जाएगा, लेकिन ये वो आर्जी तौर पे साकिन होगा, लाजिम तौर पे ये साकिन नहीं होगा। और पहला साकिन जो है वो बदल अगर है, किसी हर्फ से बदल के आया तो तब भी कानून जारी नहीं होगा। जैसे आप मिसाल देख रहे हैं बू या, असल में है ये जो बा या से बना है, बू या, आप देख रहे हैं कि वो साकिन है और या जो है वो मुतहर्रिक है, जमा हो गए दोनों, बाकी चीजें पूरी हैं, लेकिन पहला जो वाव है वो अलिफ से बदल के आया। ज़ारबा से ज़ूरिबा जो होता है, ज़ूरिबा का कानून वो भी कानून तालील से ताल्लुक रखता है, इस वजह से वहां वाव अलिफ जाके वाव से बदला है, तो पहला साकिन जो है वो बदल है, बदल होने की वजह से ये कानून जारी नहीं होगा, तो वो या ही पढ़ेंगे। और दूसरा, अगर वो और या में से दूसरा हर्फ लाम कलमा में हो तो मुतलकन कानून जारी हो जाएगा, यानी पहला बदल हो या ना हो। यानी जो वाव है ये या है, वो अगर लाम कलमे में दूसरा उनका, दोनों जो जमा हुए उनका जो दूसरा है वो अगर लाम कलमे में है, तो फिर पहले के लिए कोई शर्त नहीं है कि वो बदल है या नहीं है, तब वो हर सूरत में आगे जाके वो को या करेंगे, या के या में इदगाम करेंगे। जैसे इसकी मिसाल मदा ईयू बनती है, असल में है मदा ईवू, और मदाइवू को और अगर असल पे ले जाएं तो मदाइव वो होता है, या से ये वाव या से बदल जाता है, मियाद उनके कायदे से बदलने के बाद वो और या जमा हो जाते हैं, लेकिन पहला बदल भी है तब भी कानून जारी करेंगे, इस वजह से कि जो दूसरा वाव है वो वहां लाम कलमा में मौजूद है। बहरहाल अब इसकी अगली एक शिक हम तस्गीर की तरह के लिए इसको रखते हैं, और इसको हमने उन्वान ये दिया है कि तस्गीर में इसकी क्या सूरत हाल होगी, और ख़ास तौर पे वो तस्गीर जो गिरदान में इस्तेमाल होती है। इस वजह से उजय्यज़ुन वगैरह जो इसके तस्गीर गिरदान से बाहर है उनको हमने छोड़ दिया है, हम सिर्फ गिरदान वाली तस्गीर की तरफ गए हैं कानून में आसानी पैदा करने के लिए, तुलबा कराम के लिए, ताकि ये कानून बहुत ज़्यादा बोझल न हो, उनके लिए आसान हो जाए। तो उसमें हमने ये बात लिख दी है कि अगर किसी गिरदान की तस्गीर में इस तरह वाव और या जमा हो जाए और वाव ऐन कलमा में हो, और उस तस्गीर के मुफरद में वाव की तालील होने की सूरत में, मुफरद में देखेंगे वो तस्गीर ज़ाहिर मुफरद से बन के आती है, जैसे आप देखते हैं मजरिबुन, मजरिबान, मजारिबुन, मुजहरिबुन, मुजहरिबुन तस्गीर है अगर तो उसका मुफरद मजरिबुन है वगैरह, तो मुफरद में देखेंगे, मुफरद में तालील होने की सूरत में कानून वजूबन जारी होगा। अगर मुफरद में उस वाव की तालील हुई है तो फिर तस्गीर में जाके वजूबन कानून जारी करेंगे। जैसे मुक़य्यिलुन, जो मकालुन से मुक़य्यिलुन, मकालुन आगे ज़र्फ की बात आ रही है, मकालुन असल में मक़बलुन है, ये आपने पढ़ लिया था, वो को हमने हरकत नकल करके माकबल को दे के वो को से तब्दील कर दिया, तालील होगी मुफरद में, तालील जब हो गई है आगे जाके जब तस्गीर आएगी तो उसको मुक़य्यिलुन वजूबन पढ़ेंगे, बस ये बात। और मुफरद में वो की तालील जारी न होने की सूरत में तस्गीर में कानून जवाजन जारी होगा। जैसे मिकवलन, हम इससे आइंदा आने वाले सबक में जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो फिर वहां पर मिकवलन जो है वो ऐसा मुफरद है कि उसकी तस्गीर आगे जाके उसमें दो सूरतें हो जाएंगी, इस वजह से कि मिकवलन में तालील जारी नहीं हुई, वो की तालील नहीं हुई। जब वो की तालील नहीं हुई तो मुक़य्यिलुन व या के मुक़य्यिलुन इसको पढ़ते हैं। ये बहुत ही ज्यादा एक मुश्किल सी बहस है जिसको मैंने समझाने की कोशिश की है कि आप तस्गीर और मुफरद पे नजर रखें। अजवफ की तस्गीर जब आ जाए तो तस्गीर के मुफरद को देखा जाए, अगर मुफरद के वो ऐन कलमे वाला जो वाव है उसमें तालील अगर हुई है तो फिर आगे जाके तस्गीर में आप वजूबी सूरत पढ़ लें, अगर तालील नहीं हुई तो फिर आगे जाके तस्गीर में दो सूरतें पढ़ लें, मुक़य्यिलुन व या के मुक़य्यिलुन, बस ये बात खत्म हो गई। तो लिहाजा इसमें तीन ही बातें थी, एक इसकी लाइन हो गई, दूसरा ये है कि अगर पहला साकिन लाज़िम नहीं है या बदल है तो फिर उसमें कानून जारी नहीं होता। तीसरी बात यह है कि अगर दूसरा लाम कलमे में मौजूद है फिर पहला बदल है या नहीं, हर सूरत में कानून जारी होगा। तीसरी बात आ गई इसकी तस्गीर की, तो तस्गीर के लिए यही देखना है आपने कि ऐन कलमे में वाव हो उसकी और वाव या जमा हो जाए और तस्गीर हो, तस्गीर के मुफरद में तालील हुई है तो फिर जाके आगे तस्गीर में एक सूरत पढ़ेंगे, मुफरद में तालील नहीं हुई तो तस्गीर में जाके दो सूरतें पढ़ेंगे। अब हम ज़र्फ की गिरदान की तरफ आ जाते हैं। अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मक़ालुन, मक़ालानि, मक़ाविलु। मक़ाविलु आप देख रहे हैं ये मफ़ाइल के वजन पर है और यहाँ पर तालील नहीं हुई, अलिफ मफ़ाइल का कानून जारी नहीं हुआ। इस वजह से जारी नहीं हुआ कि अलिफ मफ़ाइल के कानून में ये बात लिखी है कि अगर जो अलिफ के बाद हर्फ इल्लत है वो ज़ायद है या असली है। अगर ज़ायद है तो मुतलक़न उसको बदला देते हैं हमज़ा से, असली है
تو پھر اس کو بدلانے کے لیے شرط یہ ہے کہ الف سے پہلے بھی حرف علت ہو، کوئی واو وغیرہ ہو. تو الف سے پہلے واو نہیں ہے، لہٰذا مقابلوں میں تعلیل نہیں ہوگی. اور اصلی واو اصلی ہے، مفاعل کا قانون جاری کرنے کے لیے شرط پوری نہیں ہے، اس وجہ سے تعلیل نہیں ہوگی. اور مقیل وجوبی ہے یہ اس وجہ سے کیونکہ مفرد میں تعلیل ہوئی ہے. اس کا مفرد کیا ہے؟ مقارن. اس کی جو تعلیل تھی مفرد والی وہ بھی لکھ دی تھی اس سے پہلے، اور اس کے بعد یہ ظرف کی گردان پوری ہو چکی ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم صرف اسم اعلیٰ سے لے کر فعل التعجب تک جو اس کی گردان ہے، اس باب کی بڑی ہی مشہور باب اور جس کو بہت زیادہ اہم باب ہے، اور ہم نے تو جب پڑھا اس کو آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بات بتا دیں کہ ہم نے کل اس پوری جو گردان ہے جو آدھی ہم نے پہلے لکھ دی ہے اور آدھی کچھ یہاں ظرف کے سیگے ہیں، کچھ بعد میں آنے والے، اس پوری گردان پہ ہمارے صرف صغیر پہ 15 دن لگ گئے تھے. اور وہ اللہ رب العزت ہمارے استاد محترم کی زندگی لمبی کرے. ان کے پڑھانے کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ طالب علم سے سوال بھی اسی سے نکلواتے اور جواب بھی اس کو خود ہی دینا ہوتا. تو ہم نے جب یہ ظرف سنانے لگے استاد محترم کو تو ہم پڑھتے مکارن، مکالان، مکاولن، مکیلن یا مکیولن، جو بھی پڑھتے استاد کہتے تھے نہ، بس نہ کر دیتے. اب آگے ہم نے سوال خود نکالنا ہے. وہ سوال یہ ہوتا تھا کہ اب مقابلوں میں قانون جاری کیوں نہیں ہوا، وہ بھی ہم نے خود نکالنا ہوتا تھا. اور پھر یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کسی چیز کو ذہن نشین کرانے کا. بہرحال اب تو آسانیاں ہیں، ہم یہاں کھڑے ہو کے اس کو سمجھا رہے ہیں. تو بہرحال یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ہی مشکل جو اس کی گردان ہے وہ انشاءاللہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر.